प्लांट मॉर्फोलॉजी हम लोग देख रहे हैं। पादप आकारकी, पादप आकारकी को बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। पादप आकारकी को क्या कहते हैं? प्लांट मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। पादप आकारकी करा है आकारकी, आकारकी मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। करा कि विभिन्न पादप अंग भागों जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, पुष्प हो गया, फल हो गया आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को आकारकी कहते हैं। एक्सटर्नल कैरेक्टर जो भी हो गया, रूट को, फूल को, पुष्प को, फल को, इसको क्या कहते हैं? आकारकी कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं रूट के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो रूट होता है, कोई भी बीज है, कोई भी मान लीजिए कि बीज है, तो उस जब अंकुरण करता है तो उससे एक निकलता है प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल, और दूसरा जो है रेडिकल निकलता है। रेडिकल, दो चीज़ें निकलता है। नीचे जो जाता है उसको रेडिकल बोलते हैं, ऊपर जो जाता है किसी सीड से इसको प्ल्यूम्यूल कहते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि जड़ पौधे का अवरोही भाग है, अवरोही जो नीचे की ओर जाता है, जो मूलांकुर यानी कि रेडिकल से विकसित होता है। मूलांकुर यानी कि रेडिकल से विकसित होता है। जड़ दो प्रकार की होती हैं, एक जो है मूसला जड़, टैप रूट कहते हैं, और दूसरा जो है अपस्थानिक जड़, एडवेंटेजियस रूट ये होती हैं। और एक पॉइंट ये बता रहा है कि जड़ जो है सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है। जड़ क्या करता है? प्रकाश से दूर जाता है। देखिए मूसला जड़ क्या बता रहा है? टैप रूट, टैप रूट जो है, टैप रूटों का रूपांतरण, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है। शंकु आकार कॉनिकल जो है किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। कुंभी रूप नेपी फॉर्म किस में पाया जाता है? सलगम और चुकंदर में पाया जाता है। तुर्की रूप फ्यूजी फॉर्म ये किस में पाया जाता है? मूली में पाया जाता है। तो ये थोड़ी बहुत बातें हो गई रूट के बारे में। अब स्टेम के बारे में हम लोग देखते हैं। स्टेम तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई सीड है, ये सीड है, अंकुरित करता है तो दो इससे निकलता है, एक नीचे की ओर जाता है, एक ऊपर की ओर जाता है। जो नीचे की ओर जाता है उसको रेडिकल कहते हैं, जो नीचे की ओर जाता है उसको रेडिकल, जो ऊपर की ओर जाता है उसको प्ल्यूम्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्ल्यूम्यूल। जो नीचे की ओर जाता है ये बनाता है रूट, ये बनाता है रूट, और जो ऊपर की ओर जाता है वो बनाता है स्टेम बनाता है। ये क्या बनाता है? स्टेम बनाता है। तो स्टेम के बारे में बता रहा है, तना के बारे में। यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। ये प्राकुर से विकसित होता है। प्राकुर यानी कि प्ल्यूम्यूल से विकसित होता है। यह पौधे का प्रारोह तंत्र बनाता है, प्रारोह तंत्र बनाता है। अब यहाँ देखिए कुछ तनों का रूपांतरण दिया हुआ है, तनों का रूपांतरण। तो ये क्या क्या रूपांतरण है? कह रहा है भूमिगत तने होते हैं, और उसका उदाहरण कंद यानी कि ट्यूबर, ट्यूबर जो है ये आलू होता है। धनकंद कॉर्न ये जो है बंडा और केसर होता है। सलकंद बल्ब ये क्या होता है? प्याज होता है। और राइजोम ये क्या होता है? हल्दी और अदरक होता है। तो ये स्टेम के जो है रूपांतरण है, इसको हम लोग याद रखेंगे। एग्ज़ाम में पूछता है आलू क्या है, रूट है कि स्टेम है कि लीफ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये स्टेम जो है ट्यूबर फॉर्म में पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पत्ती के बारे में देखते हैं। लीफ, तो लीफ में बहुत कम ही यहाँ मैटर है। लीफ का रहा है, यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाना है।
लीफ के बाद आता है पुष्प, आता है पुष्प। पुष्प जो है फ्लावर, फ्लावर का डायग्राम हम लोग देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी बाद में डायग्राम देखेंगे, अभी हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पौधे का यह जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पुष्प में बाहा दलपुंज कैलिक्स और दलपुंज करोला और पुमंग एंड्रोसियम और जायांग गाइनोसियम पाया जाता है। इनमें से पुमंग जो है नर जननांग है और जायंग जो है क्या है, ये मादा जननांग है। एंड्रोसियम जो है ये मेल पार्ट है और गाइनोसियम जो है ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है। अब हम लोग देख रहे हैं पुमंग के बारे में देख रहे हैं। पुमंग, पुमंग ये क्या होता है? पुमंग, पुमंग में हम लोग देख रहे हैं पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर स्टेमेंस होते हैं। पुमंग में परागकण पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। जायांग बता रहा है, जायांग इसमें अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, ओवरी, वर्तिका स्टाइल और वर्तिकाग्र स्टिग्मा। परागण अब बता रहा है पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन कर रहा है। परागकोश एंथर से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं। परागण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के परागण होते हैं। पहला बता रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा बता रहा है क्रॉस पॉलिनेशन। 2 प्रकार के ये परागण हो गए। हम लोग जो है इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल अभी इतना ही देखते हैं हम लोग।